थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे जाना है और देखना है कि यहाँ का अंदर का व्यू कैसा हम लोगों को दिखाई देता है। और यहाँ पर किसी समय लगा करती होंगी बड़ी बड़ी तोपें, और तोपों का जो सीधा निशाना हुआ करता था उन दुश्मनों की तरफ होता था। ऐसी कोठरी जो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हो, और ये वाला कुंड कभी भी नहीं सूखता है। एक नारी शक्ति, और जिस नारी शक्ति ने इस जगह पर बसाया राजपूतों को, शुरू किया राजपूतों का वंश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर में आ चुका हूं। और यहां पर आने का हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है पहाड़ों के ऊपर स्थित एक ऐसा राजपूतों का किला, जिस किले को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि ये चीज़ अभी तक हमारी नज़रों से क्यों इतनी दूर छुपा हुआ था। दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ तसींग नाम के एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर हमें एक बहुत भव्य दुर्ग दिखाई देगा, और जिस दुर्ग का संबंध अनेक लड़ाइयाँ, अनेक शासकों और एक ऐसी कहानी के साथ में जुड़ा हुआ है, जिसको सुनने के बाद में और उस किले को देखने के बाद में आप लोग खुद कहेंगे कि हमारे राजस्थान के ये वाले किले अभी तक हमने क्यों नहीं देखे थे। तो दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता लगे उस समय की जागीर का, उस समय के रहने सहने का, उस समय के मजबूत किलों का। यहाँ से हम लोग जाएंगे इस किले के अंदर, और इसका जो जाने का रास्ता है वो थोड़ा सा स्लोप्ड है, ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को। और इसी के साथ साथ में आप इस किले का बाहरी व्यू देख पा रहे हैं, किस प्रकार से इसकी दीवारें यहाँ पे बनाई गई थी, और आज भी ये उस मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है। दोस्तों, किसी समय ये तसींग का जो किला था वो अपनी रौनक के लिए और मजबूती के लिए काफ़ी दूर तक विख्यात था, लेकिन आज इस किले की हालत जब आप देखेंगे तो ये अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। दोस्तों, ये वाली जो जगह है जो कि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है कि सच में ये इसका एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर जाने का एक रास्ता ये है और एक इसका दूसरी तरफ बनता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस किले के और अवशेष की, तो इसके इस वाले हिस्से में हम लोगों को कुछ छोटे रूप में इसका एक टूटा हुआ कक्ष दिखाई देगा, और कुछ नीचे की तरफ यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी सारे कक्ष दिखाई दे रहे हैं जो किसी समय इस किले का भाग हुआ करता था। तो अभी हम इस संकरी रास्ते में से जाएंगे अंदर की तरफ, और वहाँ जाने के बाद में इस किले को करेंगे बहुत बारीकी से आज एक्सप्लोर। अंदर वाले हिस्से में आने के बाद में हम लोगों को सबसे पहले इस किले का ये वाला हिस्सा दिखाई दिया, जहाँ पर ये 3 छोटे छोटे अंदर जाने के रास्ते बने हैं। इसी के साथ में यहाँ वाला जो हिस्सा है ये टूट चुका है, और ये छोटे छोटे कक्ष बनाए गए थे उस समय के, जो आज काफ़ी ज़्यादा जर्जर और टूट फूट की हालत में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम लोगों को इसका ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा, और ये आप इसका बाहरी रूप देख सकते हैं। ये किला जिस समय यहाँ पर बनाया गया होगा, कितना ज़्यादा यहाँ पर ये वेल डिफाइंड और मजबूती के साथ में खड़ा रहता होगा। तो एक बार हम ऊपर का व्यू भी देखेंगे जाकर। बात है ये 16वीं शताब्दी की, 1580। इस जगह का नाम प्राचीन हुआ करता था त्रिसंगा, और आज जो बन चुका है तसींग। ऐसा बताया जाता है कि इस जगह पर अलग अलग रियासतों ने अपना शासन किया और अपने अधीन इस जगह को लिया था, जिसमें से अलवर रियासत का यहाँ पर प्रमुख नाम जाना जाता है। यदि हम बात करते हैं इसके अंदर वाले हिस्से का, तो सबसे पहले हम लोगों को एंट्री करते ही काफ़ी बड़ा गेट यहाँ पर दिखाई दिया, और ये जो गेट है आज ये पूरे का पूरा ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ में ये वाला जो गेट था वो इस जगह पे लगाया हुआ था, और इस जगह का व्यू आप देखिए। ये वाली जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा
और मजबूती के साथ में बनाया गया था। पतले यहाँ पर अरावली और स्लेट पत्थर की मदद से बनाया हुआ ये। अंदर इसके वही लाइमस्टोन भरा है। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी चौड़ी लकड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया गया था और ऊपर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तसीन का ये किला अपनी काफ़ी सारी लड़ाइयों के निशान आज भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ऐसा कहा जाता है ग्रामीण लोगों के द्वारा कि धौलीगढ़ी से हिंदू कुश तंवर नाम के एक शासक ने यहाँ पर हमला किया था और जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ उसके निशान आज भी देखने को मिलते हैं। इस नीचे के हिस्से की जो बनावट है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये, और ये चौक हुआ करता था। इस चौक की आप यहाँ पे दीवारें देख सकते हैं और इस दीवारों के ऊपर बनी हुई स्पेशल आकृति देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। एक बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन हम लोगों को वहाँ से दिखाई देगा और इसी चौक के चारों कॉर्नर में ऊपर जाने का रास्ता बनता है। यानी कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है, एक वहाँ से कॉर्नर पॉइंट है, वहाँ से हम इसके ऊपर जा सकते हैं। और ये जो सारे के सारे कक्ष हैं ये आज के समय में ये प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। और इन दीवारों को देखकर आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हो कि 16वीं शताब्दी के अंदर जब ये वाला किला बनवाया गया होगा तो कितना ज़्यादा अच्छा किला ये रहा होगा। इस किले के जो शासक थे उनके संबंध नीम राणा और उसी के पास में जो पाटन के शासक थे, राजा थे, उनके साथ में भी उनका संबंध हुआ करता था। और इसी के साथ में जो सबसे प्रमुख बात बनती है वो बनता है ये पानी का टांका। दोस्तों ये पानी के टांके में आप लोग जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हुआ करता था घड़े रखने के लिए। और आप देखिए इसके अंदर आज भी पानी भरा हुआ है। ये जो पानी इसके अंदर है वर्तमान समय में तो सारे का सारा बारिश का पानी इस कुंड में, इस टैंक में। ऐसा बताया जाता है कि किसी भी आपातकाल के समय में इसी जगह से पानी की व्यवस्था पूरी की जाती थी और ये वाला कुंड कभी भी नहीं सूखता है। आप साल के किसी भी इस कुंड को देखेंगे तो ये वाला कुंड आपको ज्यों का त्यों दिखाई देगा। और कई बार इसमें से पानी निकाला भी गया लेकिन पानी इसका कभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ समय पहले लोग रहा करते थे और अब यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। और इसी के साथ में जो ये नीचे आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ पर भी एक छोटा कक्ष बना हुआ था नीचे की तरफ में जो अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पर एक बार ये गेट देखिए। आप ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा पतला गेट इस्तेमाल किया गया है। ये जो पतला गेट है हम लोगों ने आज तक अपनी वीडियोस के अंदर ऐसे गेट नहीं देखे हैं जो अपने आप में उस समय की एक अलग डिज़ाइन को शो ज़रूर कर रहा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये पतला है। ये तो ऊपर की तरफ देखेंगे क्या हमें और दिखाई देता है। ऊपर से हम लोगों को ये जो तसीन जगह है ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। ये वाला जो पॉइंट है इसे कहा जाता था सैनिक पॉइंट। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गेट बने हुए हैं। और इस कक्ष के अंदर बाहर से हवा बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरे का पूरा ख़राब हो चुका है। ये गेट वगैरह ये सब उसी समय के लगवाए गए थे, ये वाले जिस समय बना होगा ये वाला, या बाद में इसको जिसके अधीन दिया गया होगा उन्होंने इस चीज़ को चेंज करवाया होगा। और इसी के साथ में यदि हम अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इस किले के हम एक उस भाग में आ गए हैं जिस भाग को कहा जाता था प्रमुख चौक। और ये वाली जो जगह है ये रानियों के लिए हुआ करती थी और उनकी सखियों के लिए हुआ करती थी। यदि मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जितने भी सारे ये कक्ष हैं, कमरे बनाए गए हैं, यहाँ पर रानी और उनके साथ की रहने वाली जो सखियाँ थी वो यहाँ पे रहती थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय में यहाँ पर घूंघट प्रथा हुआ करती थी जिसकी वजह से उन महिलाओं को बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो ये है पूरे का पूरा वो हिस्सा। जब नीचे की तरफ में कोई भी प्रोग्राम हुआ करता था तो इसी जगह पे से रानियाँ और उनके साथ की सहेलियाँ नीचे होने वाले प्रोग्राम को देखा करती थी। अभी मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ ये उसकी बाहरी एक मंडेर बनाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में हम लोगों को यहाँ पे जाना है और देखना है कि यहाँ का अंदर का व्यू कैसा हम लोगों को दिखाई देता है। यदि आप यहाँ पर आते तो प्लीज़ सबसे पहली बात आप लोगों को सावधानी यहाँ पे बरतनी है। इस ऊपर वाले हिस्से में यदि हम देखते हैं तो आप इस ऊपर
ऊपर की छत की इन कड़ियों को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मजबूती के साथ में लगाई गई थी, और इसका अधिकांश जो भाग है वो तो खराब हो चुका है, लेकिन फिर भी जो भाग बचा है वो उस समय की मजबूती को आज भी साफ तौर पर पेश कर रहा है। भरतपुर और अलवर की रियासत का इस जगह से सीधे तौर पे संबंध इसलिए था क्योंकि उन लोगों ने भी यहाँ पे शासन किया था। ऐसा बताया जाता है कि माचेड़ी नामक जो स्थान है वहाँ से एक राजपूत महिला यहाँ पर आई थी, जिन्होंने इस जगह पर राजपूतों का वंश शुरू किया था। और ऐसा बताया जाता है कि 1580 में जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो उसके कुछ समय के बाद में यहाँ पर पठानों ने अपना शासन कर लिया था, और उस शासन के कुछ समय के पश्चात यहाँ पर बताया जाता है कि गुज्जर प्रजाति के लोगों ने भी यहाँ पर अपना कब्जा किया, अपना शासन किया। ये देखिए इनके बाकी कक्ष का व्यू। ऐसा बताते हैं कुछ समय पहले जो यहाँ पे फैमिली रहती थी उन्होंने यहाँ पे फिटिंग वगैरह का काम भी करवाया था। इस कक्ष के अंदर हम लोग इसकी बनावट को देखते हैं। ऊपर की तरफ देखिए कितने चौड़े ये शैतीर बनाए गए हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी जो लकड़ियाँ इस्तेमाल की गई थी, साल की लकड़ी इनको कहा जाता है, जो आज भी बिना दीमक लगे उसी स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ पर बनी हुई है। इस कक्ष का मैं थोड़ा आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इस शेप को देखिए, देखने के बाद में आपको सीधे तौर पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे और इस पूरे के पूरे हिस्से को देखेंगे तो आप ये बड़ा आसानी से पता लगा सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बाहर का दृश्य देखने के लिए इसको बनाया गया था। यानी कि जो रानियाँ यहाँ पे रहा करती थी वो इस वाले हिस्से से बाहर पूरे के पूरे हिस्से को देख पाती थी। इस तरफ की बात करते हैं तो यहाँ पर पहाड़ों का जो व्यू है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है हम लोगों को इस पॉइंट पे खड़े होने के बाद में, वो भी बिल्कुल नेचुरल एयर के साथ में। यानी कि ये समझा जा सकता है कि राजपूतों के द्वारा ये वाली जगह बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर बेस्ड पर बनाई गई थी। टूटी हुई सीढ़ियों से हम लोग और ऊपर जाएंगे और इनकी हालत तो आपके सामने ही पेश हो रही है, कैसी है ये। यहाँ पर आने के बाद में आपको मैं एक विचित्र डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ, आइए एक बार। इस किले का ये वाला हिस्सा देखिए टूट चुका है, और ये इसकी छत, इस्तेमाल किए गए पतले स्लेट पत्थर, और ये इसके बुर्ज हुआ करते थे जो कि अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और इन बुर्जों में काफ़ी छोटे देखो आले बनाए गए थे। ये वाले ये इसका एक अन्य कक्ष है। आप लोगों को मैं एक बात सीधे तौर पर बता देता हूं कि जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत जी, उनकी बहन इस जगह पर कुछ समय पहले तक रहा करती थी, और जिस वजह से यहाँ पर ये रंग रोगन का काम भी करवाया गया है। सीढ़ियों से जो ऊपर आने का रास्ता है, यहाँ पर आप इन झरोकों को देख सकते हैं, इन आलों को देख सकते हैं। यहाँ से सैनिक बाहर की तरफ अपनी बंदूक और तोप के निशाने तैनात रखते थे ताकि दुश्मनों से लोहा लिया जा सके किसी भी समय। और इसी के साथ में अभी और ऊपर की तरफ जाते हैं। जो ऊपर का पूरा व्यू है ये आप लोगों के समक्ष आज किस हिसाब से पेश हो रहा है, इस चीज़ के लिए अगर कोई भी शब्द ना कहे जाए तो भी आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर इसी किले के अन्य भाग हम लोगों को सामने की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं। ये कुल मिलाकर सामने की तरफ 3 छोटे छोटे खंडर हैं जो आज कुछ हद तक तो बचे हैं, लेकिन इनका जो पीछे वाला हिस्सा है वो सारे का सारा नष्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह को सूनी कोठरी के नाम से भी जाना जाता है।
यानी कि ऐसी कोठरी जो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी हो और जिसके अंदर किसी चीज़ की आहट ना आती हो। और ये पूरे का पूरा जो व्यू है कुछ पहाड़ों के ऊपर और कुछ नीचे की तरफ, और जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये पूरे का पूरा जो किला है ये इसी के अंदर समाया हुआ। सींग का किला अरावली पर्वत की तलहटी में बना है और इसका काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो पहाड़ों पे है, इसीलिए सामने की तरफ से जब कभी भी दुश्मनों की हल्की सी भी आहट होती थी तो ऊपर यहाँ पर तैनात सैनिक नीचे वाले चीज को आने से पहले ही खत्म कर देते थे। और वो कैसे? वो इस स्थान से। इसे कहा जाता है बुर्ज, सैनिक बुर्ज के नाम से इसे जाना जाता है और ज़्यादातर किलों के कॉर्नर पॉइंट इन्हीं बुर्ज की मदद से बनाए जाते हैं। राउंड गोल शेप के ये होते हैं और यहाँ पर किसी समय लगा करती होंगी बड़ी बड़ी तोपें, और तोपों का जो सीधा निशाना हुआ करता था उन दुश्मनों की तरफ होता था। हर बार की तरह आज फिर हम आप लोगों के लिए एक ऐसी जगह लेकर आए थे जो शायद ही आप लोगों ने कभी देखी हो, और इस जगह पर सभी लोगों का आना मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोगों के लिए हम लोग जाते हैं उन स्थान पर जो आपकी नज़रों से हमेशा से बहुत दूर रहे हैं। तो अगली वीडियो हम बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे।